everyone. Hello. Welcome back to our channel Indian Couple in London. मैं हूँ वृंदा और मैं हूँ नितिश। और आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और मुझे लगता है ये टॉपिक की सब वेट करते हैं। Monthly expenses in UK. स्पेसिफिकली लंदन क्योंकि हम लंदन में रहते हैं तो हम लंदन का एक बेटर आपको बता पाएंगे। तो करें स्टार्ट फिर? Yes, जरूर। So फर्स्ट जो मेजर एक्सपेंस होता है जिसको कोई भी अवॉइड ही नहीं कर सकता और जो बहुत ज्यादा दिल पे लगता है, रेंट, मंथली रेंट। तो कितना रहता है मंथली रेंट? डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में घर ले रहे हो और आप कितना बड़ा घर ले रहे हो। जैसे कि आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो जिसमें आपका एक ही रूम है बड़ा, उसी में आपका सब कुछ है। सब कुछ मतलब ड्राइंग रूम, किचन भी छोटी सी वही है, बेडरूम भी वही है, बेड भी आपका वही डला हुआ है, तो वॉशरूम अलग है। वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं। और स्टूडियो में मतलब कोई बीच में वॉल्स या सेक्शंस नहीं बने होते, वो एक पूरा बड़ा हॉल होता है। बड़ा रूम होता है। वैसे ही होता है 1 बेडरूम आपका, और 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, आप मतलब आपके ऊपर यार, आप कितना बड़ा लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है और किस एरिया में आप ले रहे हो। जेनरिक रेट आपको लंदन के बताऊंगा। स्टूडियो इज अराउंड 900 to 1000। कुछ एरियाज में आपको इससे चीप भी मिल जाएगा। ये मैं खाली एक अपार्टमेंट का रेंट बता रहा हूँ, इसके अलावा जो चीजें होती है वो एड ऑन्स होती है, बट कुछ जगहों पे क्लब करके एक पूरा पैकेज डील भी मिल जाता है इतने में। सो इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। स्टूडियो का रेट बताया मैंने। 1 BHK का रेट इज लाइक 1200 एवरेज रेट मानो, ठीक है। और 2 बेडरूम ये शायद से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरियाज का नहीं है, ये इन जनरल मतलब नॉर्मल टाइप, जो बिल्कुल सेंट्रल लंदन में नहीं होंगे। अगर आप सोचो कि मार्बल आर्च में जाके रहना है या बेकर स्ट्रीट में जाके रहना है या कैनेरी वॉक में रहना है, इतना वहाँ चीप नहीं होगा ऑब्वियसली। जो पॉश एरिया है, जो ऑफिस के पास है, जो बिजी एरिया है, वहां पे महंगा ही होता है। 2 BHK इज लाइक एवरेज आपका 1600 तक, 1500 to 1600 तक आपका पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें, आप 2 बेडरूम की जब बात करते हो तो कुछ जगहों पे 2 बेडरूम इज लाइक 1.5। एक प्रॉपर बेडरूम है और दूसरा हाफ बेडरूम है, जो यूजली चाइल्ड रूम की तरह होता है। यहाँ पे मतलब 2 बेडरूम एक्चुअल में 2 बेडरूम होगा ही नहीं, तो वो आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि 2 बेडरूम अगर बोला है तो वो एक चाइल्ड बेडरूम और एक पेरेंट्स बेडरूम है या एक्चुअल में 2 बेडरूम है, मास्टर बेडरूम्स है उसमें। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट ये आपका फिक्स है कि इतना आपका एक्सपेंस रहेगा। लंदन के बाहर इससे थोड़ा सा चीप रहता है, बट फिर आपका ट्रैवल कॉस्ट आ जाती है। तो हाँ, आपकी चॉइस है कि आपको रहना का है वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये हमने मतलब एवरेज लिया है, जेनरिक रेंट। ये ऐसा नहीं है, इसमें लोगों के तो रेंट इवन 2800 भी है 2 बेडरूम के लिए। तो वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, जितना आप सेंट्रल में जाओगे उतना एक्सपेंसिव होगा। और बिल्ड पे डिपेंड करता है कि न्यूली बिल्ट है या पुराना है, उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और रेंट के बाद अब जो सेकंड मेजर एक्सपेंस है यहाँ, वो है एक टाइप का टैक्स जो आपको हमेशा देना पड़ता है। आप किसी भी लोकेलिटी में अपना घर लो, ये कंपलसरी टैक्स है, मतलब इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो वो है काउंसिल टैक्स। तो काउंसिल टैक्स कितना रहता है? काउंसिल टैक्स अगेन वेरी करता है, और ये अलग अलग बैंड्स होते हैं काउंसिल टैक्स में, जैसे ABCDEFGHI तक होता है शायद। तो अलग अलग बैंड्स का होता है। वो बैंड डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एरियाज के अकॉर्डिंग कर रखा है। एरिया आपका कौन से एरिया में लाई करता है आपका घर, कितने बेडरूम है आपके घर में, और कब का बिल्ट है शायद, कब का बिल्ट। हाँ, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप रेंट लेने मतलब रेंट पे आप घर देखते हो, तो आप पहले क्लियर कर लो कौन से बैंड में लाई करता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की साइट पे वो बैंड के अकॉर्डिंग रेट मिल जाएंगे। तो रेट लिस्ट होती है पूरी, प्रॉपर डिवाइड है, वो ईयरली आपको दिख जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। जैसे बैंड डी का, हमारा घर बैंड डी में आता है, उसका इस साल बढ़ गया है। पहले आई थिंक 1700 समथिंग था। हर ईयर बढ़ता रहता है ये थोड़ा, हर ईयर। हाँ, हर ईयर या 2 साल में बढ़ जाता है ये। तो वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मतलब यहाँ पे बरोज होती है, पूरा लंदन है, उसमें स्पेसिफिक एरिया है, जैसे सपोज ब्रेंट एरिया है या बार्नेट एरिया है या चेल्सी एंड किंगस्टन है एक बरो। तो अलग अलग बरोज होती है, तो उस बरो में भी
कितने ज्यादा अच्छे घर हैं, एक्सपेंसिव घर हैं, उसके हिसाब से उस घरों में काउंसिल टैक्स बहुत ज्यादा होगा। तो हम बैंड डी में, हमारा घर बैंड डी में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग 178 मंथली था लास्ट ईयर तक, अब शायद 190 समथिंग हो गया है। तो वही इस साल बढ़े हैं रेट, होता रहता है। इस साल और ये मैंडेटरी है, इंक्लूड नहीं होता। ये नहीं होता, क्योंकि ये आपके लैंडलॉर्ड को नहीं जाएगा, ये काउंसिल को जाता है, मतलब ये गवर्नमेंट को जा रहा है, तो ये आपको पे करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सपेंस जो होता है वो है जैसे कि हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। तो ये तुमने बोला कि इंक्लूडेड नहीं होता रेंट में, है कुछ ना? में नहीं होता, कुछ अपार्टमेंट एक पैकेज डील में मिल जाते हैं, तो आपका वो उसमें लिखा होगा ऑल बिल्स इंक्लूडेड, बट क्लैरिफाई कौन कौन से बिल्स इंक्लूडेड हैं। जैसे वाईफाई का भी अलग होता है, लैंडलॉर्ड पे और बिल्डिंग्स पे डिपेंड करता है, कुछ अलग से वो इंक्लूड मतलब उसी में रेंट में ही कर देते हैं पूरे एक पैकेज में, कुछ अलग से रखते हैं, यूजुअली अलग से ही होता है अगर उसमें नहीं लिखा। तो वाटर का ओके, वाटर में भी दो टाइप के होते हैं बिल, एक होता है वाटर का बिल, एक होता है वेस्ट वाटर का बिल। तो वेस्ट वाटर और वाटर क्या मतलब? वेस्ट वाटर समझ आ जाओ, वेस्ट वाटर ड्रेनेज है आपका, तो वेस्ट आपको वाटर ड्रेनेज के लिए भी कुछ जगहों पे अलग से होता है, डिफरेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। यस, तो ये क्वेश्चंस आप क्लैरिफाई कर लो। और इलेक्ट्रिसिटी का कितना रहता है? इलेक्ट्रिसिटी का आपके प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करता है, आपको चीप डील मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट डेबिट आई थिंक 70 टू 90 पाउंड आप मार्जिन मान लो इस ब्रैकेट में जाता है। हमारा 2 बेडरूम है तो 70 टू 90 पाउंड। हीटिंग बहुत ही कम यूज करते हैं, मतलब हम हीटिंग यूज नहीं करते, हमें ऐसा नोशन है कि हमारा इंक्लूडेड है हीटिंग भी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में ही इंक्लूडेड है हीटिंग, मतलब हमारा अलग से नहीं। कुछ बिल्डिंग्स में हीटिंग का अलग से एक होता है, 20 पाउंड या मंथली कुछ जाता है अगर हीटिंग लेते हैं तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको क्लैरिफाई स्टार्टिंग में करनी पड़ेंगी। हमारे में कोई गैस का कनेक्शन नहीं है, अगर गैस का होता तो वो एक एड ऑन होता, हमारे में सारा इलेक्ट्रिसिटी से ही है, चाहे वो गैस क्या बोलते हैं उसे, स्टोव हो वो भी इलेक्ट्रिक है। तो हमारा सब कुछ इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए। पर बहुत लोग जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें हीटिंग चाहिए होती है, तो वो कुछ कि ये चक्कर भी होता है यहाँ पे एनर्जी का, एनर्जी का रात को एनर्जी के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं और सुबह डिफरेंट, क्योंकि सुबह कंजम्पशन ज्यादा होती है तो वो मोर एक्सपेंसिव है, वो पीक आवर्स का होता है, तो बजाय कि रात के पीक एंड ऑफ पीक। पीक होता है अर्ली आवर्स आई थिंक 6 टू मिडनाइट, वो पीक आवर्स में होते हैं। ऑफ पीक होता है 12 टू 6 रात का टाइम। तो जब भी हम बिजली हीटिंग हमें करनी होती है तो हम रात को वो ऑन करते हैं, जो कि हम बहुत रेयरली करते हैं। दोनों स्विच होते हैं आपके घर में। अगर आपका घर में है ऑफ पीक और पीक का, ये हमने ये भी क्लैरिफाई कर लिया था हमने। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने 70 टू 90 2 बेडरूम का यूसेज पे डिपेंड करेगा। आपका यूसेज कम है तो जैसे पहले तो मेरा 30 पाउंड आता था, 3 बेडरूम था क्योंकि हम 3 लोग ऑफिस में काम करते थे तो 30 पाउंड भी 30 पाउंड आता था मंथली। वाटर का आई थिंक 30 टू 50 पाउंड के बीच में लाई करता है, और वेस्ट वाटर का तो मैंने आपको बताया 20 है जो पे नहीं करते हम। 20 भी शायद से फिक्स नहीं होगा, वो भी यूसेज पे ही है कुछ, वो यूसेज के अकॉर्डिंग करता है। तो पर अब यहाँ पे यूके में एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो आप थोड़ा अपना कंसिडरेशन में रखो, सारे एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे ही। यस, सारे प्रोवाइडर्स को आप स्टडी करो, देखो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो प्लान सेलेक्ट करो। जरूरी नहीं है आपके लिए फिक्स प्लान अच्छा रहेगा, वेरिएबल ट्राई करो, वो बेटर रहते हैं। और वाईफाई का कितना रहता है? वाईफाई अगेन डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड का लेना चाहते हो। हमारा बीटी का है, तो बीटी का आई थिंक 29 पाउंड का फिक्स चार्ज आता है मंथली। स्पीड अच्छी है उसकी, मेरे को सॉरी मैं भूल गया हूँ, बट वो एक है। अब वर्जिन मीडिया है, बहुत सारे वो कंपनीज के होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंस जो मेन एक्सपेंस है वो ग्रोसरी। ग्रोसरी मैं बोलूंगी क्योंकि उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। रोटी कपड़ा मकान तो रोटी की बात आई है, ग्रोसरी शॉपिंग बल्क में हम मंथ या 2 हफ्ते में एक बार तो हम मेन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते ही हैं, जो हम मोस्टली एज़डा से करते हैं। अब यहाँ पे काफी सारी सुपरमार्केट्स होते हैं, आपको देखना है कि आपके घर के पास एक्चुअल में तो घर के पास कौन सी है, कौन सा सबसे पास है, और जो बड़ा स्टोर हो उसमें ट्राई करो क्योंकि आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी, चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो आई थिंक 2 हफ्ते में हमारा जो आ जाता है 80 टू 100 तक आ ही जाता है।
हाँ, या क्योंकि 60 to 100 में रेंज बोलूंगा, उतने तक हो जाता है हमारा, 2 हफ्ते में हम जाते हैं एक बार। फिर हम सारी चीजें वहां से ले आते हैं, बाकी मिल्क और ब्रेड और ये सब जो मिल्क, चीजें, दही, ब्रेड, ये तो हमें फ्रीक्वेंटली हाँ चाहिए होती है, लानी लाइक पड़ती है। वीक में 2-3 बार चाहिए होती है, तो वो हम पास से भी ले आते हैं। तो यहाँ के कुछ ऐसे मतलब ग्रोसरी स्टोर्स बताओ जो अच्छे हैं और जो मतलब। हाँ, लिडल, एलडी, ये दो मैं नाम सबसे पहले लिए क्योंकि ये सबसे चीप है यहाँ पे। उसके बाद आपका एस्टा आता है, टेस्को है, सेन्सबेरी है, सेन्सबरी, कोऑप है, बहुत सारे हैं, मॉरिसंस है। इसके अलावा एक एडिशनल चीज, ग्रोसरी में मैंने नॉर्मल ग्रोसरी की बात करी, सब्जी और बेकरी आइटम्स और सॉसेस, ये सब। जब हमें प्योरली इंडियन ग्रोसरी ओ चाहिए होती है, हाँ, उसके लिए हम दूसरी मार्केट में जाते हैं। हम वो हमारा सेपरेट हाँ, एक्सपेंस हो जाता वो है। इंडियन एरिया स्पेसिफिक, मतलब इंडियन एरियाज है वहां पे वो ग्रोसरी मिलती है, जैसे दाल, दालें, चावल। चावल तो आपको मिल जाएगा, दाल, आटा भी मिल जाएगा नॉर्मल जगह, बट दाल, दालें, ड्राई फ्रूट्स भी हम कई मसाले, बार, मसाले, हाँ, दाल, मसाले, और अगर आपको, जैसे इडली बैटर, हाँ, पनीर, वो ये सब सब आपको लेना है। चाहिए, तो उसके लिए हम इंडियन एरिया में जाते हैं और वहां से लेते हैं। वो हम कई बार मंथ में 2 बार चले जाते हैं। कई बार वन टाइम, तो वो हाँ, डिपेंड करता है, पर उसका भी अराउंड कितना 60-80। 60 to 80 तक आ जाता है उसका, क्योंकि अब जब हम जाते हैं ना, फिर वहां पे खा के भी आना होता है और हाँ, फिर ढोकला वो भी खाना इंडियन होता है, ले भी आते इंडियन हैं। एरिया होता है, इंडियन शॉप्स, इंडियन फूड, तो हम वहां पे जाके फिर थोड़े लालची हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ, वो मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं और वहां से थोड़ी और चीजें भी ले लेते हैं, तो बट हाँ, इतने तक आता है उसका बिल। और अगर आपके आसपास कोई इंडियन एरिया नहीं है, डोंट वरी, बहुत सारे ऑनलाइन ये भी डिलीवरी के स्टोर्स हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है यहाँ पे कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हर साल बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ लास्ट पे ईयर, बहुत एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हाँ, ये थोड़ा सोच के अभी जो मैंने कंसिडर मिनिमम करें। देखा है, आई थिंक मिनिमम हो गया इसका 3.1, 3 पाउंड मिनिमम हो चुका है। तो कितना ज्यादा है ये। आपको बस लेनी है, तो भी आपको इतना पे करना है। रीजन्स पे डिपेंड करता है। आप लंदन, जैसे हमने बरोज की बात करी, वैसे ही लंदन जोन्स पे डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू ट्यूब तो नेटवर्क। कितने जोन्स हैं यहाँ पे लंदन में? लंदन में देखो, मैंने 6 जोन देखे थे, बट अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा तो 9 जोन दिखे मुझे। हाँ, वो तो जोन्स जैसे ऐड कर दिल्ली रहे हैं। एनसीआर होता है ना, एनसीआर बोलते हैं, वैसे ही आई थिंक जोन्स इधर ऐड हो रहे हैं, तो लंदन का थोड़ा एरिया आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको और जगह लेने के लिए, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन तो ज्यादा है। हाँ, आसपास के वो एरिया, आसपास के बरोज को भी लंदन में इंक्लूड करना स्टार्ट कर हाँ, रहे हैं। अगर आपको रेगुलर कम्यूट करना है, ठीक है, आप लंदन के बाहर रहते हो और आपको कम्यूट करना है, तो आप एक ट्रेवल कार्ड बनवा सकते हो। तो ये प्राइसेस देखो, दिसंबर जनवरी में तो हर साल बढ़ते ही हैं प्राइसेस, हाँ, एवरी ठीक है। ईयर इंक्रीज अब होएगा इसका एक रेंट। हैक है जो मेरे को पता लगा था जब और लोगों से मैंने बात करी, जिनका होता है रेगुलर कम्यूट करना है, तो वो एनुअल कार्ड बनवाते हैं। और एनुअल कार्ड आप समझ आई गया ना, 12 महीने का होता है। वो पता है सबको कि जनवरी में प्राइसेस बढ़ने हैं, वो दिसंबर में कार्ड बनवा लेते हैं, तो नेक्स्ट उतने, ईयर के लिए। हाँ, उतने ही प्राइस में दिसंबर में बनवा लिया तो सेव हो जाता है। बाकी हम एज सच कोई ट्रैवल कार्ड नहीं बनवाते। जैसे आप लोगों को पता होगा मेट्रो कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे हमारा एक ट्यूब कार्ड होता है, ऑयस्टर होता है, या फिर आप फोन से डायरेक्टली पे कर सकते हो, तो उससे पे करते हैं। अब कोविड के, अब आई थिंक 2 साल से तो हमारा ट्रैवल एक्सपेंस खत्म ही सा हो गया है। जब हम घूमने जा रहे हैं हमारा वही होता है, वरना डेली का मैंने एक्सपेंस जो, अगर मैं लंदन में कम्यूट करने मुझे ऑफिस के लिए, पर डे मेरा मैक्स 10 पाउंड के अंदर रहता है मेरा एक्सपेंस, एक डे का पर डे। ट्रैवल एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा है, और वो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। और माइंडफुल रहो, जब आप अपना घर देख रहे हो, घर बाय करने के लिए, रहने के लिए देख रहे हो, तो ट्रैवल एक्सपेंस का एक मेजर फैक्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो अपना रेंट, क्योंकि वो ऐड होगा आपका, वो मंथली एक्सपेंसेस में होगा, वो काफी ज्यादा जा सकता है अगर आप ढंग से प्लान नहीं करोगे, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। क्योंकि जैसे लंदन से बाहर अगर आपने घर लिया तो आपका रेंट ज्यादा हो जाएगा, घर बड़ा हो जाएगा, पर अगर लंदन में लिया है घर बहुत छोटा होगा लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस कम होंगे, तो ये बड़ा मतलब डाइसी सा सिचुएशन होती है कि आप कैसे अपना आपकी जजमेंट डिसीजन पे मेक डिपेंड करो, करता है ये। हाँ, आपके आपको लिए प्लान क्या करना इम्पोर्टेंट पड़ेगा। है। यस। तो कोई और एक्सपेंस, एक हाँ, एक्सपेंस रोटी कपड़ा मकान बोला, कपड़ा तो है ही नहीं ना, कपड़े की बात करते हैं। शॉपिंग, शॉपिंग की बात, जो क्लोथ शॉपिंग या कुछ भी, मतलब कुछ भी शॉपिंग, हाँ, कुछ भी कुछ भी शॉपिंग, तो ये फिक्स अमाउंट
कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, हम लोग बहुत शॉपिंग करते हैं या क्या? हम कम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जब नीड होती है तब करते हैं, और अपनी शॉपिंग हम कुछ पर्टिकुलर टाइम पे प्लान करते हैं। जैसे यार सबको पता है कुछ डिस्काउंट के सीजन्स होते हैं, जैसे एंड ईयर सेल होती है बॉक्सिंग डे के आसपास, क्रिसमस के आसपास, क्रिसमस से नेक्स्ट एक बॉक्सिंग डे होता है, तब चीप डिस्काउंट डील्स मिलती हैं। तो हम मोस्टली अपनी शॉपिंग उस टाइम पे करते हैं। हाँ, जैसे हम बेस्ट एग्जांपल देंगे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हेयर प्रोडक्ट्स, जैकेट्स, जैकेट, शूज उस टाइम पे चीप होती हैं, हमें पता है चीप होती है, उस टाइम पे डील्स अच्छी होती है, तो हम मोस्टली बल्क में ले लेते हैं। हाँ, जैसे इंडिया जाना है तो इंडिया अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए लेके जाना है, तो गिफ्ट्स हम उस भी टाइम पे उसी गिफ्ट टाइम वगैरह ले लेते हैं। और क्रिसमस का टाइम है, गिफ्ट प्रोडक्ट उस टाइम पे ही बेस्ट आते हैं। बेस्ट, हाँ, हाँ। और उनकी वैलिडिटी अच्छी खासी होती है, तो हमारा बिल्कुल इजीली हो जाता है, कुछ एक्सपायर कभी नहीं होता, पूरा यूज होता है। और बाकी वैसे हम लोग शॉपिंग बहुत ज्यादा लिमिटेड करते हैं, हाँ, क्योंकि नेसेसिटी हो तो हाँ, करते हैं, होम हमें डेकोर का जरूरत है है। वो हो जाता है हमारा, कभी कभी ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ उठा अच्छा लाते हैं, लगा पर तो हम ले लेते हैं वो। अदरवाइज हम इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करते। पर करने वाले बहुत ज्यादा शॉपिंग भी करते हैं, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, वो पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी शॉपिंग हैबिट कितनी है और आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला, हम शॉपिंग ज्यादा नहीं करते, पर हम एक चीज बहुत ज्यादा करते हैं। क्या वो नितिश बताना चाहेगा, वो क्या है? पता नहीं। इतना बड़ा फूडी है तो क्या हाँ, ही हो सकता है। हाँ। हम फूड से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो नितिश को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बाहर से खाना खाना। तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स ट्राई करना, कैफेज, कुछ भी अगर नया खुल रहा है लंदन में, तो नितिश को सबसे पहले वहां जाके ट्राई करना है। तो हम लोग ईट आउट कर ही लेते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं फूड। तो हमारा शॉपिंग से ज्यादा एक्सपेंस फूड पे होता है। तो हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा होता है। अच्छा। तो जैसे बात करी, अच्छा होता है मतलब क्या? कोई भी नया रेस्टोरेंट आया तो ट्राई करने जाते हैं, बट मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, नहीं, हाँ, हमें हर हमें वो टाइप सब का नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। जैसे वो रोड साइड, या रोड साइड होता नहीं है, छोटा कैफे हो या फिर कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, जो ऐसे हाई एंड रेस्टोरेंट थे वो हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए सेव करके रखते हैं कि स्पेशल ओकेजन्स पे हम वहां जाएंगे सेलिब्रेट करने, तो वन टाइम होता है। तो बर्थडे एनिवर्सरी, हाँ, बर्थडे बस। एनिवर्सरी तो उसके लिए स्पेशली हम रखते हैं। बाकी टाइम इतना नहीं है। हाँ, मतलब बाकी टाइम हम ज्यादा जाते हैं, बट इसका भी एक चीज होती है, ग्रुप ऑन एक ऐप है, हाँ, उसके ग्रुप थ्रू ऑन हम डिस्काउंट्स में हमें वो वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं, और तो मतलब वो रेस्टोरेंट का देख लेते हैं उस पे है, तो हम वहां से लेके वहां से वाउचर तब डील जाते हैं, लेके, डील हाँ। लेके। तो ये एक्सपेंस आता है हमारा, आई थिंक पर मंथ 300 से थोड़ा कम ही होगा, पर हाँ। हाँ, कम। बट ये अगेन शॉपिंग और जो फूड का, ये सोली आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज पसंद है और कहाँ पे आप ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो। बट आई थिंक हम दोनों को मिला के अराउंड 300 मान लेते हैं हमारा मंथली, शायद। किसको, शॉपिंग और फूड को? हाँ, मतलब उससे कम ही होगा, हाँ, बट उससे कम ठीक होगा, है। बट हाँ। और कुछ लोगों को शौक होता है घूमने का, तो वो सारे एक्सपेंसेस मतलब आपकी हैप्पीनेस एक्सपेंसेस है, वो तो उस पे कोई लिमिट, लेजर एक्सपेंसेस हाँ, है। लेजर एक्सपेंसेस, उस पे कोई लिमिट नहीं है। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा, उसके लिए आप कितना हाँ, अपना मनी एलोकेट कर रहे हो। जैसे हमें मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। हम अब बहुत मूवीज crazy है अगर, movies के हाँ, पीछे। अब मूवीज पे हम ऐसे ही स्पेंड करते हैं तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा। घर के पास सिनेवर्ल्ड है, हमने सिनेवर्ल्ड का कार्ड लिया हुआ है, मंथली कार्ड इज 19 पाउंड, 18.90, तो दोनों का ले रखा है हमने, 19 पाउंड, 38 पाउंड का मंथली जाता है। अब इसमें हम अनलिमिटेड मूवीज देख सकते हैं, एक मूवी आपको मन करे 10 बार देख लो, हर रोज देख लो। मतलब ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस है कि हमें मूवी देखना पसंद है तो हम जाते हैं। अब ये आप लोगों के लिए भी डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसी कोई चीज का शौक है तो उसका देखो मेंबरशिप कोई मिल रहा है इसमें। हमने, हाँ, ये मूवी लेजर की बात करी, एक तो मूवीज का हमने कार्ड बताया। सिमिलरली अगर आपका जिम है तो जिम का भी कार्ड आपको लेना होगा। मतलब आप देख लो आपके एरिया में कौन सा है, पास कौन से में अच्छी फैसिलिटीज है, चीप है, या जो भी फैक्टर्स आप स्विमिंग डिटरमाइन करते हो, पूल, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपका वो भी खर्चा आएगा। एक एक्सपेंस नितिश कह रहा है हम भूल गए थे। हाँ, एक एक्सपेंस भूल गए, एक बच्चों या से दो? याद है, दो है शायद। उसे याद है, जैसे आपका अगर कोई आपका बेबी है तो उसका आपको नर्सरी का पैसा जाता है आपका,
तो वो एक एक्सपेंसेस हैं जो ऐड होते हैं और उसका मेरे को ऐसा पता था कि 3 इयर्स एंड अबव पे कुछ गवर्नमेंट से हाँ गवर्नमेंट थोड़ा का सा रिबेट गवर्नमेंट मिलता का है या क्या बेनिफिट होता है यस 3 यस यू आर इयर्स राइट अबव हाँ वो गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है तो उसका रेट आई बिलीव लंदन में थोड़ा सा ज्यादा है उसका रेट बट ये एवरेज हमेशा मतलब इतना ही होता है हर जगह 250 या कुछ वीकली रेट होता है 250 शायद पार्ट टाइम का होता है और 290 से 300 वीकली फुल टाइम का होता है नर्सरी का देखो इस एरिया में थोड़े से हम कच्चे हैं हाँ हमें हमें इतना आइडिया नहीं है एग्जैक्ट नहीं इतना पता ये फ्रेंड्स वगैरह से जो हमें पता लगा है हम वही आपको बता रहे हैं क्योंकि वो जैसे उनका जाता है बेबी तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं पर हाँ हमें ये पता है कि 1000 पाउंड पर मंथ से ज्यादा ज्यादा का ही खर्चा है आ जाता है आपका यस तो ये एक बहुत मेजर एक्सपेंस हो जाता है अगर आपका चाइल्ड है और आप दोनों वर्किंग हो तो वी होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से पूरी एजुकेशनल वीडियो बनाने की ट्राई की और हमें जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से हमने थोड़ा आइडिया दिया आपको कि लाइफ कितनी देखो हम मतलब कभी भी एक्सपेंसिव है यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाएंगे हाँ क्योंकि सबका अपना अपना होएगा लाइफस्टाइल और हाँ कहाँ रह रहे हो सबका अलग डिपेंड करेगा तो हम एक आइडिया आपको आई होप आइडिया आपको मिला हो बट जब भी आप यहाँ आओ अपनी रिसर्च करो आप हाँ पहले ही चूज करो कि आपको कौन सा एरिया प्रेफर मतलब कौन सा एरिया आपको ठीक लगता है कहाँ रहना आपके लिए ठीक है एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग फैक्टर्स हमने आपको बताई दिए कि क्या क्या फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा डिसीजन सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो yeah I hope so too and if you then like comment share and subscribe to our channel Indian Couple in London हमारा Instagram पेज है Indian Couple in London do check that out and please follow और लोगों से साथ शेयर करो हाँ अगर कोई यूके आने वाला है और उसको इन्फॉर्मेटिव लगेगा ये तो प्लीज शेयर आवर वीडियोस and we'll see you in our next vlog. Bye. Bye.